जैसा कि आपको मालूम ही है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर क्या है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आपके एरिया के बीएलओ आपके घर आए होंगे और आपको इस तरह का एक फॉर्म दिया होगा। अगर अभी तक नहीं दिया है तो आने वाले कुछ दिनों में बीएलओ साहब आपके घर आएंगे और आपको ऐसे 2 फॉर्म देंगे। दोनों फॉर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं और दोनों को एक ही तरीके से भरना होता है। एक फॉर्म में जो भी डिटेल भरेंगे उन्हीं डिटेल्स को दूसरे फॉर्म में भी भरना है। इसके बाद दोनों फॉर्म बीएलओ साहब को देना है। वे उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे। एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे, एक कॉपी आप बीएलओ को दे देंगे। सबसे बड़ी समस्या, लोगों को फॉर्म मिल तो गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें सही तरीके से भर नहीं पा रहे हैं। खासकर गांवों में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से डिटेल भरनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लिखनी है। हालांकि फॉर्म बहुत आसान है और आप इसे घर पर आराम से भर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसलिए आइए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरना है। सही तरीका समझने के बाद आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी चीज़, फॉर्म भरने से पहले आपको 2002 की वोटर लिस्ट एसआईआर 2002 निकालनी होगी। आपको इस लिस्ट के पहले पेज की कॉपी, जिसमें विधानसभा, जिला आदि की जानकारी होती है, और वो पेज जिस पर आपका नाम है, दोनों पेज निकाल लें। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? सबसे आसान तरीका, जब बीएलओ साहब घर आएंगे उनके पास ही 2002 की वोटर लिस्ट होती है। आप उनसे लेकर पूरी लिस्ट की फोटोकॉपी करा लें। दूसरा, अगर बीएलओ के पास नहीं हो तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में, उस लिंक पर जाएं, अपना जिला चुनें, अपनी विधानसभा चुनें, सर्च करें, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक करके कैप्चा भरें और 2002 की एसआईआर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें। फॉर्म भरने से पहले ये काम जरूर करें। फॉर्म भरने से पहले इसकी कम से कम 2 फोटोकॉपी करवा कर रखें। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म आपके पुराने वोटर लिस्ट के फोटो और आपके नाम के साथ आता है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो आपको दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। इसलिए सुरक्षा के लिए पहले फोटोकॉपी निकाल लें ताकि गलती होने पर दूसरा फॉर्म सही से भर सकें। आइए अब मैं आपको इसको भरना सिखाता हूं। भरना कैसे है, कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा। आपकी फोटो जो पुरानी वाली वोटर लिस्ट में थी वो यहां पर देखने को मिलेगी। आपको यहां पर अपनी नई फोटो लगानी है, जो आपने खिंचवाई होगी, पासपोर्ट साइज फोटो, वो यहां पर लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहां पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्मतिथि। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने आधार नंबर ज़रूर लिखते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना, फिर आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डालें। पिता का नाम डालने के बाद अब यहाँ पर जो कॉलम है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। पिता अभिभावक का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। अब ये ईपिक नंबर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनको भी इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा। तो आप यहाँ कॉर्नर पे जाके देखेंगे आप अपने फादर के फॉर्म पर, तो यहाँ पर ईपिक नंबर उनका लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है आपके पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है, तो उस वोटर आईडी कार्ड पर ये ईपिक नंबर लिखा होगा। इंग्लिश में ईपिक लिखा जाएगा और ऐसे लिखा होगा APIC। तो ये नंबर आपको यहाँ पर डालना है, पिता अभिभावक का ईपिक नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम लिखना है। माता का एपिक नंबर उनके भी यहाँ फॉर्म में लिखा हुआ होगा। जो आपकी माता का फोटो है यहाँ पर लगा हुआ, उनका यहाँ पर एपिक नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर माता के आगे डाल देना है। आपकी अगर शादी हो गई है, आपकी बीवी हैं, तो आप अपनी बीवी का नाम लिखें, या आपके शौहर है तो आप अपने शौहर का नाम यहाँ पर लिखें, हस्बैंड का नाम, और उसका भी ईपिक नंबर यानी APIC नंबर जो पहचान पत्र में होगा या फॉर्म में होगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दें। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन 2 कॉलम पर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्हीं दोनों कॉलम में है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है,
और अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जो आपकी 2002 की वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वही ईपिक नंबर जो पहचान पत्र नंबर है वो भी आपका वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको वोटर लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह की वोटर लिस्ट होगी। तो ईपिक नंबर ये है, इस साइड में ईपिक नंबर आ रहा है, लास्ट में फोटो पहचान पत्र संख्या, ये नाम आएगा, ये ईपिक नंबर होगा। तो 2002 की वोटर लिस्ट में जो ईपिक नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आता है संबंधी का नाम। इसमें क्या लिखना है? संबंधी के नाम में अगर आप मर्द हैं तो आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, संबंध लिखना होगा पिता, जिला क्या है आपका वो लिखना होगा, राज्य क्या है आपका जो भी है वो लिखना होगा, विधानसभा आपकी क्या लगती है विधानसभा का आपका नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है? इसके लिए आपने जो वोटर लिस्ट निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज होगा उस पेज पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या। तो आपकी जो संख्या होगी वो कॉर्नर पर ही लिखी होगी। आपको यहाँ पर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। उसके बाद भाग संख्या भी आपको यहाँ कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगी। ये पहला पेज है वोटर लिस्ट का 2002 की। आपकी जो लिस्ट होगी आपका यहाँ पर भाग संख्या कुछ और हो सकता है, तो आपको यहाँ पर भाग संख्या लिखनी है। उसके बाद क्रम संख्या में आपको अपना नाम ढूंढना है कि आपका नाम कौन सा है, और उसके बाद ये जो क्रम संख्या लिखी है ऊपर, ये क्रम संख्या है। आपके नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी वो आपको इस क्रम संख्या के कॉलम में लिख देनी है। बस आपको इतना ही करना है, ये कॉलम नहीं भरना है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम छोड़कर ये वाला कॉलम भरना होगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मैं अपने पापा का नाम इस कॉलम में भरूंगा क्योंकि मेरे पापा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो सबसे पहले मैं अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद उनका ईपिक नंबर लिखूंगा, उसके बाद संबंधी का नाम, यहाँ पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा यानी पापा के पिताजी का नाम, और उसके बाद संबंध क्या आएगा पिता, यानी दादाजी हमारे पापा के पिताजी हुए तो संबंध में पिता आएगा, जिला लिखा जाएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा और वही विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यही मैंने आपको भी यहाँ बताया था जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या, तो ये कॉलम भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो सेम ऐसे ही दोनों कॉलम भरे जाएंगे। अगर आपका नाम 2002 में है तो ये वाला कॉलम भरें और नहीं है तो अपने पापा की डिटेल इस कॉलम में भरें। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ घर पर ही अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको 2002 की वोटर लिस्ट निकलवानी है, उसका पहला पेज निकलवाना है और उसके बाद पीडीएफ में आपका नाम जिस पेज नंबर पर होगा वो पेज नंबर निकलवा कर अपने इस फॉर्म के साथ उसको अटैच कर दें। चाहे आपका नाम 2002 की लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन इस वोटर लिस्ट को आप फॉर्म के साथ ज़रूर अटैच करें। और अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आप अपना एक आईडी प्रूफ भी इस फॉर्म के साथ लगाएं। बीएलओ साहब आपको बता देंगे, नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक आईडी अपनी लगानी है, चाहे वो पासपोर्ट हो या बैंक पासबुक हो या कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट, वो आप अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करके बीएलओ साहब को दें। उनके सिग्नेचर कराकर एक कॉपी जो है वो अपने पास भी रखें। 2 फॉर्म भरे जाएंगे, दोनों एक जैसे होंगे। तो बहुत आसान है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और इसको भरना बहुत ज़रूरी है। इसको हल्के में ना लें, बहुत ज़रूरी है इसको भरना। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ना आए, हो सकता नहीं है, आएगा ही नहीं, और अगर नाम नहीं आएगा तो शायद आपको अपनी नागरिकता साबित करने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस फॉर्म को हल्के में ना लें, ज़रूर भरें। कोई भी और दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।